Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। मेरा नाम है आतिफ महमूद और हमने 9th क्लास का मैथमेटिक्स की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने 5.1 कंप्लीट कर ली थी और 5.2 की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं। 5.2 करने से पहले आपने कुछ चीजें हैं जो मेमोराइज करनी है। मतलब कि आपने देखना है कि कंस्ट्रेन क्या होती है। हर वो वाली टर्म्स जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो वो कंस्ट्रेन है। जैसे यहाँ पर ये फंक्शन है, इसको वो कह रहा है मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट्स टू द कंस्ट्रेंट। साथ में ये 4 हमें अनइक्वालिटीज दे दी गई है। तो इन चारों को यूज करते हुए हमने कुछ ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो कि इस कंस्ट्रेंट को मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे। तो कंस्ट्रेंट के लिए याद रखना है एक रीजन, फिजिबल रीजन का कंसेप्ट याद रखना। ये रीजन क्या होता है? ये ऐसा रीजन है विच इज बाउंड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। मतलब कि ऐसा रीजन, सोल्यूशन रीजन हम फाइंड करते थे, तो ऐसा रीजन जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक बाउंड होगा, वो क्या होता है? वो हमारे पास फिजिबल रीजन होता है। तो ये जितनी भी कंस्ट्रेंट है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, वो बाउंड होती हैं फिजिबल रीजन। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने सेम कुछ प्रोसेस है जो हमने 5.1 पे किए थे, सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। उसको जरा रिकॉल कर लें। मतलब कि हम क्या करते थे, हमारे पास दो इक्वेशन हैं, हम उनकी क्या करते थे, जैसे यहाँ पर आपके पास एक 2y माइनस एक्स लेसर इक्वल टू 8 है, और साथ में हमारे पास एक और इक्वेशन है जो कि x माइनस वाई लेसर देन 4 है। तो हमने क्या करना था, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। मतलब सबसे पहले हमने वही काम करना है, हमने एक प्लेन बनाना है, प्लेन में ग्राफिंग करनी है और सोशल रीजन फाइंड आउट करना है। वो आधा काम सेम है। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले आ जाएगा द एसोसिएट इक्वेशन 1 की जो एसोसिएट इक्वेशन है वो आपके पास क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इसको नाम दे देंगे 3 का। अब क्या करना था, हम यहाँ पे दो वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, पुट करते थे x को 0 इक्वेशन 3 में, और साथ में पुट करते थे y को 0 इक्वेशन 3 में। चलेगा। यहाँ पर x 0 पुट करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 8। तो ये 2y इज इक्वल टू 8 और y आपके पास आ जाएगा 2। तो यहाँ से जो हमारे पास पॉइंट बनेगा x और y, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा x 0 है y 2। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। सेम जब हम यहाँ पे y 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस का x इज इक्वल टू 8। तो ये माइनस का x इज इक्वल टू 8, तो x आपके पास आ जाएगा माइनस का 8। उसी तरह से जो पॉइंट है वो आपके पास आ जाएगा, ये माइनस का 8 है और ये हमारा 0। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना था, पुट करना था 0 0। पुट करेंगे 0 0 किसमें? इन इक्वेशन 1 में। तो जब 0 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा,
आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस का 0 लेसर इक्वल टू 8। ठीक है, 0 इज लेसर इक्वल टू 8। तो क्या है बताइए, ये ट्रू है। 0 इज लेसर देन 8। ठीक है, ट्रू। और जब ये ट्रू होता था तो सोल्यूशन क्या होता था, सोल्यूशन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। सो solution will be towards origin। जो सोल्यूशन है वो किस तरफ था, ओरिजिन की तरफ। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब सेकंड वाली को पे वर्क करते हैं, सेम प्रोसेस करना है। द एसोसिएट इक्वेशन 2 इज, सेकंड की जो एसोसिएट इक्वेशन है वो क्या बनेगी, वो बनेगी x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 4 का, क्योंकि 3 हमने पहले कह दी थी। उसके बाद क्या करना था, हमने पुट करने हैं एक्स और वाई की वैल्यूज। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 4 में, और यहाँ पर पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 4 में। आगे जरा पुट करने क्या बनता है, x की जगह पे 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये y आपके पास आ जाएगा -4। तो जो पॉइंट बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, वो आपके पास आ जाएगा 0 -4। इसी तरह से जब y0 पुट करेंगे तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x आपके पास 4 आ गया। तो पॉइंट आपके पास आ गया, x 4 है, y 0 है। तो ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। देन हम क्या करेंगे, 0 0 पुट करेंगे, 0 0 इन इक्वेशन, सॉरी 2 में करेंगे। तो जब 0 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 माइनस 0, x की जगह पे 0 माइनस y की जगह पे 0 लेसर इक्वल टू 4। तो ये 0 लेसर इक्वल टू 4 आ जाएगा, जो कि हमारा फिर से क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। अब चूंकि ये ट्रू है, सो सोल्यूशन क्या होगा, विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन। वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ हो। मतलब कि दोनों केसेस में हमारा जो सोल्यूशन है वो किस तरफ है, ओरिजिन की तरफ है। इसके बाद हम क्या करते थे, इनको ड्रा करने की हमें जरूरत नहीं थी, मतलब कि फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी। अब हम हमारे प्लेन की तरफ जाते हैं। प्लेन हमारे पास आ गया इस तरह से, सेम आप बनाएंगे जैसे हमने पहले काम किया हुआ है। तो ये आ गया 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, लेकिन ये माइनस, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8, ये माइनस। नो डाउट ये एक्स एक्सिस आपके पास आएंगे, ये वाई एक्सिस आ जाएगा, ये एक्स डैश एक्सिस आ जाएगा, और ये आपके पास वाई डैश एक्सिस। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, हम हमारे पॉइंट्स ड्रा आउट करेंगे। मतलब कि सबसे पहला हमारा पॉइंट है 0 0 2, एक्स 0 वाई 2, ये वाला, ये हमारे पास आ गया 0 2। देन हमारे पास दूसरा पॉइंट है -8 0, -8 0, ये माइनस का 8 और 0, तो इनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन बना देंगे। और इसका सोल्यूशन किस तरफ है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है, इसके सामने हम एरोजन निकालेंगे। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इसके ऊपर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2x माइनस का वाई लेसर इक्वल टू 8। देन नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट वन हमारे पास आ गई
0 - 4, 0 - 4 तो यहाँ पर 0 - 4 यहाँ, ये आपके पास आ गया 0 - 4। और दूसरा पॉइंट है 40, 40 हमारा यहाँ पर, ये हमारे पास आ गया 40। इनको भी ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनाएंगे हम, तो इस तरह से आर पार की तरफ जाएगा। ये हमारे पास है x - y इक्वल टू 4। इसका सोल्यूशन रीजन किस तरफ है, ये भी ट्रू था, टूवर्ड्स द रीजन, ये आ गया, यहां से ये आ गया। अब इसके बाद देखिए, दो लाइंस हमारे पास थी, हमने दोनों लाइंस को क्या कर लिया, ड्रा आउट कर लिया, लेकिन साथ में हमारे पास दो पॉइंट्स और हैं, एक ये वाला पॉइंट है और सेकंड वन ये वाला पॉइंट है, हमने इसको भी वहां पे ड्रा आउट करना है। तो वो कैसे ड्रा आउट करेंगे, आइए जरा देखिए, एक्स वाई 0 है, 0 के यहाँ पे है सेंटर में ये, तो यहाँ पर लाइन हमारे पास जो बनेगी, क्या बनेगी, ये हमको पता है कि ये एक्स एक्सिस जो होता है, यहाँ पे सारे के सारे पे वाई 0 होता है, और यहाँ पर आपके पास क्या होता है, एक्स 0 होता है। अब यहाँ पे ग्रेटर इक्वल की बात कर रहा है, तो एक्स इस तरफ ग्रेटर है, एक्स की जो वैल्यूज है ये इस तरह से आएंगी, और जो वाई है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ग्रेटर है। तो अब देखिए, हमारे पास थोड़ी सी जिसका आप कहते हैं ना खिचड़ी टाइप बन रही है, इसको जरा आप लोग ध्यान से कैरी आउट करिएगा। मैं थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूं ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए आपको। देखें, ये वाला जो रीजन है बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर वाला, ये कॉमन रीजन आ रहा है, ये वाला मैं शेड कर रहा हूं, क्योंकि ये रीजन में ये ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है, तो ये रीजन बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो रीजन बना है हमारा, उसके कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं, उसके कुछ कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं। एक कॉर्नर पॉइंट ये बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक हमारा ये बन रहा है। हमने ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, ठीक हो गया ना। मतलब कि ये वाला पॉइंट तो हमारे पास हमें आइडिया हो गया कि 40 है। ये वाला हमारे पास कौन सा था, ये हमारे पास था 0.02, ये वाला पॉइंट हमारे पास 0 होता है। ये वाला पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसका हम सर्च आउट करते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट कौन कौन से बन गए, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स बन गए। यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रहा हूं, जो कॉर्नर पॉइंट्स बन गए वो कौन कौन से हैं। एक हमारे पास ये वाला है 0 0, दूसरा हमारे पास ये वाला है जिसका हमने नाम दिया हुआ है 40, एक हमारे पास ये वाला है 02, और एक हमारे पास ये है, ये वाला, ये अननोन है, ये हमने कैलकुलेट करना है। आए उसको कैलकुलेट करते हैं। मैं ये वाला पार्ट रिमूव कर रहा हूँ, ये कर देता हूँ, कसर रहने देता हूँ, बाकी रिमूव कर रहा हूँ। देखें, एक्चुअली ये जो
पॉइंट है, ये दो लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का मिक्सचर है, कट है, इंटरसेक्शन है। तो हम इनकी एसोसिएट इक्वेशन लिखते हैं। मतलब कि ये जो था, ये हमारे पास इक्वेशन थी 2x माइनस का y इज इक्वल टू 8, और ये हमारे पास थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन थी। हम इनको क्या करते हैं, इनको इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इनका जहां पर एक दूसरे को कट कर रही है वो वाला पॉइंट निकालना है। तो वो पॉइंट निकालने के 3-4 मेथड थे जो आप लोगों ने पहले सीखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जो मेथड करवाने जा रहा हूं उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहते हैं। ये मेथड मैं इस वजह से करवा रहा हूँ कि ये बाकियों की निस्बत बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन जैसा मर्जी आए, कोई मसला नहीं होगा हमें, इसको प्लस करे माइनस करे तो खैर, मैं ये वाला मेथड करवाऊंगा। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आएगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसका अल्टरनेट आपको दे देंगे। देखिए, ये हमारे पास दो इक्वेशन थी, मैं दोनों यहाँ पे लिख रहा हूं अगेन। एक है 2x माइनस, अच्छा हम क्या करेंगे, जब ये 8 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, मतलब कि माइनस का x पहले लिख लिया, प्लस का 2y और माइनस का 8, ये आ गया 0। इसी तरह से ये क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस का y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये एक मेथड करवाऊंगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड करेंगे हम। डिफरेंट मेथड्स हैं इनको सोल्व करने के, लेकिन हम कौन सा करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो वो आपके पास हो जाएगा, उसके लिए आपने x ओवर समथिंग लिखना है इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर समथिंग आएगा, ये मोड है, इज इक्वल टू 1 ओवर, मतलब ये फॉर्मेशन बनानी करनी है। और यहाँ पर वेरिएबल्स जो है अरेंज होनी चाहिए, एक्स एक्स होना चाहिए, वाई वाई होना चाहिए और कांस्टेंट कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपने करना क्या है, जब आपने एक्स की वैल्यू लिखनी है तो एक्स वाली वैल्यूज को हाइड कर लेना है। तो ये दो बचेंगे, इनके कोफिशिएंट लिखने हैं, मतलब कि यहाँ इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट माइनस का 8 है, ये आपके पास -1 है और ये -4 है। वाई वाई करेंगे तो -1 माइनस का 8, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4। ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 1 2 1 -1। अब आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करते हुए आप लोगों ने कुछ ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा ना माइनस का 8, 2 बाई -4, 8 आ जाएगा। सेंटर में हमेशा लगेगा माइनस, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 -8 क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह से -y आपके पास क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -1 -4 4 आ जाएगा, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ गया। इसी तरह से -1 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया x ओवर माइनस का 8 माइनस का 8, ये आ गया -y ओवर 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया 1 ओवर -1। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x ओवर माइनस का 16, ये आ जाएगा -y ओवर 12, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 1। अब आपने क्या करना है, इसको एक दफा इसके इक्वल और इसको भी इसके इक्वल, तो क्या आपके पास आ जाएगा x ओवर माइनस का 16 इज इक्वल टू -1 और -y ओवर 12 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से x आपके पास क्या आ जाएगा, ये -16 होता जाके मल्टीप्लाई होगा तो -16 -1 16 आ जाएगा, और यहाँ से -1 ये होता जाएगा तो माइनस का 12 -1 से मल्टीप्लाई होगा, और y आपके पास आ जाएगा 12। तो जो पॉइंट है x, y वो आपके पास क्या बन जाएंगे, 16 और 12। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको आपने राइट डाउन करना है यहाँ पर, चौथा जो कॉर्नर पॉइंट था 16 और 12, ये हमारे रिक्वायर्ड कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, इनमें से पॉइंट्स लेने हैं और इस में पुट करके देखना है कि मैक्सिमाइज हमें कौन सा आंसर दे रहा है। मतलब कि आपके पास ये है f ऑफ x
y जो है वो है 2x प्लस 5y। आपने क्या करना है, फंक्शंस में पहले क्या पुट करेंगे, ये वाला पॉइंट 0 0, तो ये 2 × 0 प्लस 5 × 0, 0 + 0 0 आ गया। फिर आपने पुट करना है यहाँ पर 4 और 0, तो ये 4 इंटू मतलब कि x की जगह पे 4, y की जगह पे 0, 4 × 4 प्लस 5 × 0, तो ये आपके पास आएगा 4 और 4 16 प्लस 0 16। थर्ड नंबर पे आपके पास है 0 2, तो ये आएगा 4 × 0 प्लस 5 × 2, तो ये 0 प्लस 10 10। थर्ड वाला आपके पास है 16 और 12, 4 × 16 प्लस 5 × 12, तो इन दोनों को आप सोल्व करेंगे, ये आपके पास 64 हो जाएगा। 64 और 60 10124 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जो था इस मैक्सिमम है कहां पर, कौन से पॉइंट पर, इस पॉइंट पे है ना 16 और 12, क्योंकि मैक्सिमम इसने दी है, ये मैक्सिमम, बाकी तो कम है, तो ये मैक्सिमाइज है। एंड मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो आपने साथ में राइट डाउन कर देनी है, वो आई है 124। तो ये याद रखना है कि ये जो एफ ऑफ एक्स था वो मैक्सिमाइज है इस वाले पॉइंट पर, और वो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 124 आई है। तो ये था हमारा 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, टू दी पॉइंट है, आप इसको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हुए सेम प्रोसेस है, आपने फॉलो करना है। मतलब कि आपको दो इक्वेशन दी हुई है, कौन कौन सी इक्वेशन है, एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 5y किसके इक्वल है, लेस इक्वल टू 30, और एक हमारे पास है ये वाली इक्वेशन, ये है 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। इसका आप नाम देंगे इक्वेशन 1 का, इसको नाम देंगे इक्वेशन 2 का। नाउ आपने क्या करना है, इनके एसोसिएट इक्वेशन बनाना है। तो द एसोसिएट इक्वेशन इज, इसके एसोसिएट इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, इसके एसोसिएट इक्वेशन आएगी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, जिसका हम नाम देंगे 3 का। तो अब क्या करना था, इनमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। एक तरफ पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3, और एक दफा पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन 3। देखें यहाँ पर जब हम x0 पुट करेंगे तो 2 × 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30, तो ये 5y इज इक्वल टू 30, y आपके पास आ जाएगा 30/5 जो कि 6 बनेगा। मतलब कि आपके पास जो पॉइंट बनेगा x, y वो क्या बनेगा, x हमारे पास 0, y आपके पास 6। इस तरह से यहाँ पर 2x प्लस 5 × 0 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, क्योंकि इसमें पुट कर रहे हैं। तो 2x इज इक्वल टू 30 आ गया, x आपके पास 15 आ गया, 2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x और y जो आपके पास बनेगा वो 15 और 0 बनेगा। नेक्स्ट आपके पास हमने क्या करना था, 0 0 पुट करना था। 0 0 किसमें, इन इक्वेशन 1 मेन वाले में पुट करेंगे। ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट होता था, ये आएगा 2 × 0 प्लस 5 × 0 लेस इक्वल टू 30। तो आप देखेंगे आपके पास क्या बनेगा, 0 लेस इक्वल टू 30, जो कि आपके पास क्या है, ट्रू है। और अगर ये ट्रू है तो हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे जो सोल्यूशन है विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन,
और हमारा ओरिजिन की तरफ। नाउ associate equation of 2 is the associate equation of 2, वो आपके पास क्या बनेगी, वो आपके पास बनेगी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, इसका नाम देंगे 4 का, और वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 4 में, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 4। ये आएगा 5 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो ये 4y इज इक्वल टू 20, y आपके पास आ जाएगा 20/4, और यहाँ से y आपके पास आ गया 5। तो x, y आपके पास क्या बन जाएगा, वो आपके पास बन जाएगा 0 और 5। सेम यहाँ पर 5x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20, तो 5x इज इक्वल टू 20, x आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाके डिवाइड होगा तो 4, तो x, y आपके पास क्या आ गया, x 4 आया, y 0। तो ये फिर से हमारे पास दो पॉइंट्स हमें मिले, एक पॉइंट ये मिल गया इस इक्वेशन का, एक दूसरी इक्वेशन के 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हमने क्या करना था, इनमें 0 0 पुट करना था, पुट 0 0 इन इक्वेशन 2 में हमने पुट करना था। तो 2 में जब 0 0 पुट करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 0 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेसर इक्वल टू 20, जो हमारे पास बनेगा 0 लेसर इक्वल टू 20, जो कि ट्रू है। तो इसका भी जो सोल्यूशन है वो कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। सो solution will be towards origin, वो आपके पास रीजन की तरफ होगा। आइए जरा नेक्स्ट पे हमने क्या करना था, हमने एक प्लेन ड्रा करना था, उसके लिए ये हमारे पास एक्सिस आ गए, ये वाई एक्सिस आ गया, तो ये हमारे पास एक्सिस 15 है, तो मैं डिफरेंस रख रहा हूं 3 3 का रख ले, ये आ गया 3, ये 6, ये 9, ये 12 और ये 15, ये 3 6 9 12 15 12 9 6 3 3 6 9 12 और 15, 3 6 9 12 और 15, ये माइनस पे आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले 06 कहां पर है, यहां पर है 06, देन हमारे पास क्या है 15 0, तो ये 15 0 बन, ये आ गया 15 और 0, इनको मिलाती हुई एक लाइन ले ली, ये हमारे पास आ गई 2x प्लस 5y लेसर इक्वल टू 30, और इसका सोल्यूशन किस तरफ था, टुवर्ड्स द रीजन था, तो रीजन की तरफ हम 9 लगा देंगे। चले देन नेक्स्ट वाली जो हमारे पास इक्वेशन है वो कौन सी, सॉरी पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, वो एक है 0 5 ये 0 ये 5, x 0 5 ये 3 6 यहाँ पे कहीं पे होगा, ये आपके पास आ गया 0 5, और दूसरा कौन सा है 4 0 3, ये यहाँ पे कहीं पे होगा 4 0, क्योंकि इसके दरमियान 3 4 5 है, 2 डिवीजन और है, तो इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना, ये आपके पास आ गई 5x
प्लस 4y इज इक्वल टू लेसर देन 20। दो हो गए। देन देखें, यहां पर हमें पता है, यहां पर जो x ग्रेटर इक्वल टू 0 है y पूरे के पूरे y एक्सिस पे, तो उसकी शेप ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि इसकी टुवर्ड्स द ओरिजिन होनी ना, तो ये ओरिजिन, ये ओरिजिन, क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ, ये अबव द ओरिजिन आ गया। और यहां से आपके पास x ग्रेटर इक्वल 0 है, तो इस तरफ x 0 होते। तो ये बड़ा केयरली करिएगा, क्योंकि अगर आपने डायग्राम सही बना ली तो आपका ओवरऑल काम जो है वो परफेक्शन की तरफ चला जाएगा। देखिए, इसमें कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? विजन में आ रहा है हमें कि शायद हमारा कॉमन रीजन ये वाला है, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन है इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इस वजह से ये कॉमन रीजन नहीं है, ये भी नहीं है बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। ये क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ये जो हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है, ये हमें बाउंड कर रहा है उस तरफ, तो हमारे पास ये वाला रीजन बन रहा है सिर्फ। तो यहां से देखिएगा हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं। कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे? एक तो है ये वाला ओरिजिन 0 0, दूसरा है ये वाला जो कि आपका 4 0 है, थर्ड वाला आपका ये है, ये आपका 0 और 5 है। तो इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स एक्चुअली किसके होंगे? कॉर्नर पॉइंट होने हैं सिर्फ और सिर्फ जो सोल्यूशन रीजन होगा उसके कॉर्नर जो होंगे। तो अब हमने क्या करना था? हमने मैक्सिमाइज फंक्शन फाइंड करना था। आए उसको कैरी करते हैं, ये रिमूव कर रहा हूं। आए बेटा, देखें, हमने मैक्सिमाइज करना था एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम एफ एक्स की जगह पे पहला कॉर्नर पॉइंट 0 0 पुट करेंगे, तो आपके पास 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0। फिर सेकंड वाला पॉइंट है 4 0, तो 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0, 2 4 जा 8, 8 प्लस 0 8। थर्ड वाला आपके पास था 0 5, तो ये आएगा 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 5, तो ये 25। तो मैक्सिमाइज कौन सा हुआ है? यही मैक्सिमम है। सो जो एफ ऑफ एक्स वाई था इज मैक्सिमम एट, कहां पे मैक्सिमम है? 0 5 पर, एंड मैक्स वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू वो आपके पास क्या है? 24। तो यहां पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम है और ये वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने गिवन डोमेन्स को यूज करते हुए हमने क्या किया है? फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप उसको खुद ट्राई करिएगा। और इसके बाद मिलते हैं हम इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 को सोल्व करेंगे। तब तक के ये अल्लाह हाफिज। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन का 5th पार्ट था। क्वेश्चन के 5th पार्ट में हमने क्या करना था? वो कह रहा था मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज, ये फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है, और सब्जेक्ट्स टू द कंस्ट्रेंट दिस एंड दिस, ये 4 इक्वेशन है, ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 में किया है। मतलब कि ये 2 इक्वेशन थी, एक को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, एक को हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इसकी एसोसिएट इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसकी भी एसोसिएट इक्वेशन आ गई। अब देखें, उसी तरह से जब x0 पुट करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास क्या आ जाएगा? एक पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली हमने उसी लाइन के दोनों पॉइंट्स निकाल लिए, एक पॉइंट हमारा ये निकल आया,
एक पॉइंट हमारे पास ये निकल आया और उसी को टेस्ट पॉइंट कर लिया तो वो हमारे पास ट्रू आ गया। मतलब कि जब पहली लाइन थी उसका सोल्यूशन रीजन किस तरफ आ गया, ओरिजिन की तरफ। इसी तरह से सेकंड जो हमारे पास एसोसिएट इक्वेशन थी उसको भी हमने क्या किया, y0 पुट किया, जिसको हम x इंटरसेप्ट कहते थे, y इंटरसेप्ट वगैरह करने के बाद पॉइंट निकाल लिया। जब पॉइंट निकल आएगा तो उसके बाद उसका भी टेस्ट पॉइंट किया और वो हमारे पास आ गया ट्रू। मतलब कि दोनों हमारे पास क्या आ गए, ट्रू आ गए। इसके बाद उसी तरह से हमने दोनों लाइंस ड्रा की, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए ये वाले। अब देखिए ना, इसका जो था ये हमारे पास था टूवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि दोनों ट्रू है ना, तो दोनों का जो शेडेड सोल्यूशन रीजन था वो टूवर्ड्स ओरिजिन आना था। ऐसे ही ये जो है ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ये हमारे पास आ गया। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, x ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, इस वजह से ये इस तरफ, ये सारे इस तरफ। और यहाँ पर x एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है, x एक्सिस पे हमारे पास y ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये हमारे पास फेस बनेगा। तो ये हमारा सोल्यूशन रीजन बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक। और 4 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं। एक कॉर्नर पॉइंट हमारा ये है 0 0, एक कॉर्नर पॉइंट 4 0 है, और एक कॉर्नर पॉइंट ये है, ये कौन सा था 0 7, और एक ये हमने कैलकुलेट करना है। तो वो कॉर्नर पॉइंट्स पहले, वो जो कॉर्नर पॉइंट्स था वो फाइंड आउट करेंगे, वो दो इक्वेशन से मिलके बना था। जो कल हमने मेथड किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था। अब जो मैं मेथड करवा रहा हूँ, क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्लियर हो गया आपको, अब यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर करने का मेथड है, जिसमें हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने के बाद ये सारा हमारे पास ये पॉइंट निकल आया। जब ये पॉइंट निकल आएगा तो 2 पॉइंट्स हमारे पास पहले थे 3 ये वाले, एक पॉइंट ये निकला, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास ये निकल आए। जब कॉर्नर पॉइंट्स निकल आए हैं तो उसको जो कंस्ट्रेंट जो हमारे पास फंक्शन था उसमें पुट करेंगे। 0 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0। 4 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 8। मतलब कि सेम वही है जो हमने कल किया। ये 64/3 बना और ये हमारे पास 21 बना। तो इनमें से जो मैक्सिमम है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो देखें जरा, इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, ये 0 है, ये 8 है। इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 21 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो मतलब कि मैक्सिमाइज वाला हमारा ये वाला फंक्शन बन रहा है, ये मैक्सिमाइज का फंक्शन बन रहा है। सेम जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है उसमें मैक्सिमाइज और मिनिमम दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, उसी तरह से इक्वेशन का नाम देंगे, इंटरसेप्ट आउट निकालेंगे। इंटरसेप्ट आउट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ में देखें 1 2 और 3, एक्चुअली ये 3 हमारे पास क्या बन रहा है, सोल्यूशन बन रहा है। तो ये वाला हमारा ग्राफ है। तो ये ग्राफ में ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से एक्चुअली ये दो, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। तो इन दोनों का एक कोफिशिएंट सेम करेंगे, एक कोफिशिएंट सिमिलर करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। जब ये पॉइंट आएगा तो हम यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब कि कॉर्नर पॉइंट्स ये 3 हो गए, तीनों वैल्यूज फाइंड करेंगे। आप देखें, एक हमारे पास ये आ गई, दूसरी हमारे पास ये वैल्यू बनी है, और तीसरी ये है। तो इसमें जो मैक्सिमम है, कौन सी मैक्सिमम बन रही है, मिनिमम तो ये है ना, ये मिनिमम है क्योंकि सबसे कम है। और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी बन रही है, 9 0 पर ये 13, ये सॉरी 27 वाली, ये मैक्सिमम है। क्योंकि इनको डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास जो वैल्यू है वो इससे कम होगी। तो ये हमारे एक्सरसाइज का ओवरऑल व्यू था, ओवरऑल एक्सरसाइज थी।